हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। अगर आप लोग यूपीपीसीएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीआर वीयूएनएल, बीपीसीएल या किसी भी एई या जेई यानी असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो सीरीज आपके काम का हो सकता है। साथ ही साथ ये चैनल आपके काम का हो सकता है। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप 11th या 12th का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो जैसा कि हम पिछला वीडियो में पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वीडियो सीरीज, जिसमें से हम लोगों ने कुछ पोर्शन को कवर कर लिया है, जैसे कि बेसिक करंट क्या होता है, करंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज क्या होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इन सब बातों को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से कंसेप्ट के साथ पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के आधार पर जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी जो सब्सटेंस होता है कोई भी, उसको हम लोग कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे, इस बात को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मेनली रूप से किसी भी सब्सटेंस को या जितने सारे सब्सटेंस हम लोग देखते हैं उसको 3 टाइप्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, दूसरा को इंसुलेटर और तीसरा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। हालांकि इसका एक और कैटेगरी जो कि स्पेसिफिक कंडीशन में एराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। हालांकि ये सब्सटेंस के टाइप्स नहीं होता, इसी तीनों में से कोई एक सब्सटेंस सुपर कंडक्टर एक विशेष कंडीशन में चला जाता है, तो उसी सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर बोलते हैं हम लोग। आगे जब पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आपको आ जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग क्या समझेंगे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और सुपर कंडक्टर। सिर्फ इस तीनों या चारों को पढ़ेंगे ही नहीं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसका क्या क्या उपयोग होता है, इन सब बातों को भी क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहला कंडक्टर देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उस पर कोई काम करते हैं हम लोग, तो हाथ में अपने क्या करते हैं, रबर का दस्ताना वगैरह पहन लेते हैं, या हम लोग पैर को ज़मीन पे नहीं रख के चप्पल या जूता को पहन के हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वायरिंग का काम करने का कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो पैर में प्लास्टिक का चप्पल पहने रहते हैं, चाहे हाथ में प्लास्टिक का दस्ताना पहन लेते हैं, तो हमको करंट नहीं लगता। और करंट क्यों नहीं लगता है, इसका मतलब जो हाथ में हम लोग दस्ताना पहने हैं वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे होकर इलेक्ट्रिक हमारे शरीर को महसूस नहीं हो रहा, और इसके वजह से ही हमको इसका झटका नहीं लगता है। अगर वहीं हम दस्ताना नहीं पहने रहे और डायरेक्ट हाथ से किसी वायर को टच करें, पैर हमारा ज़मीन पे हो, उस स्थिति में होता क्या है, तो करंट जो होता है हमारे शरीर से होकर अर्थ में यानी पृथ्वी पे जाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है, तो झटका इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका महसूस होता है। इसका मतलब है जितने सारे सब्सटेंस होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब यानी कि वो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए रास्ता हर सभी सब्सटेंस नहीं देते हैं। कुछ ही सब्सटेंस है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का यानी अलाउ करता है जाने के लिए, और कुछ सब्सटेंस होता है जो कि अलाउ नहीं करते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, पास होने देते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंडक्टर कहते हैं। क्या डेफिनेशन बोले, वैसा सब्सटेंस जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, पास होने के लिए अलाउ करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और पहले से हम लोग जानते हैं एक्चुअल में जो करंट होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और जिस कंडक्टर में जितने सारे सब्सटेंस होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। उसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं मेनली उसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है।
और कंडक्टर उसको बोलते हैं जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, यानी जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। इसका मतलब है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा उसका संख्या बहुत ज़्यादा होगा, और इसी की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, तो कंडक्ट करता है। तो फाइनली हम लोग डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं, वैसा सब्सटेंस जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कंडक्ट करने के लिए, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। या अदर वर्ड में बोल सकते हैं वैसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ही ज़्यादा होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंडक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सब्सटेंस which allow current to pass through it is known as conductor। और इसी का हम लोग दूसरे तरीका से डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो द substance which having large number of free electron, large number of free electron, यानी कि वह सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक संख्या में होता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं जिसका भी वायर बना होता है वो सब क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर कंडक्टर नहीं रहता तो उसको हम लोग वायर नहीं बनाते। यानी चांदी हो सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इसके अलावा जितने भी आपके एसिड होते हैं, बेस होते हैं, साल्ट होते हैं, ये सभी के सभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से अक्सर पूछा जाता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर तो बहुत सारे हो गए, लेकिन अगर सबसे बेस्ट कंडक्टर यानी सबसे अच्छा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वैसे सब्सटेंस वहाँ कौन सा सब्सटेंस है, तो याद रखेंगे इसके लिए जो चांदी होता है यानी सिल्वर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सबसे अच्छे से कंडक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है, किसको बोलेंगे हम लोग, सिल्वर को बोलेंगे। यानी इसको नोट में लिख लेते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर यानी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। तो ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है। जब इंसुलेटर समझ जाएंगे तो वहाँ पे हमको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ कंडक्टर तो समझ में आ गया, कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो कुछ बात यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझते हैं। सपोज करते हैं ये मेरे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर का सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि कंडक्टर में चार्ज के कारण ही करंट फ्लो होगा, लेकिन जो चार्ज रिसाइड्स करता है, जो चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करता है, वह चार्ज जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा काउंट किया जाता है कि वो उस कंडक्टर के बिल्कुल सरफेस पे होता है। यानी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के भीतर में कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इस वजह से कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। क्या बोले, कोई भी चार्ज जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड्स करता है, यानी कंडक्टर के सरफेस पे होता है।
और चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर में होता है वह क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। इसके अलावा जो कंडक्टर होता है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कलम जैसे सपोज करते हैं मेरे पास एक क्या है, एक यहाँ पे कोई कंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इस सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये तीसरा प्रॉपर्टी था। हम लोग कंडक्टर का 3 प्रॉपर्टी पढ़े, कौन कौन सा? पहला कि कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। दूसरा, कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड्स करता है, यानी सरफेस पे रहता है। और तीसरा, किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रहता है। तो इस तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोले कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। पहला क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। सेकेंड नंबर, कंडक्टर के इनसाइड यानी अंदर में कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होता है, नहीं होता है इसका मतलब जीरो होता है, यानी चार्ज डेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, यानी कंडक्टर के अंदर में आपका जो चार्ज डेंसिटी होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। और तीसरा नंबर, जो भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और या बोले तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। यानी द फ्री चार्ज exists on the surface of conductor, यानी जो भी फ्री चार्ज होता है कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप लोग एक बार लिख लेंगे, हम अभी मिटा देते हैं। आप लोग क्या करेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं आराम से। तो हम लोग कंडक्टर पढ़ लिए, वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कंडक्टर बोलते हैं, या अदर वर्ड में बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर गया, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा के फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करेगा। इसका मतलब दूसरे तरीका से डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि द सब्सटेंस विच हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जिसमें से मुख्य रूप से होता है वो आयरन होता है, आपका सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और एल्युमिनियम, ये तीनों होता है जो अच्छा कंडक्टर माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर बात किया जाएगा तो याद रखेंगे कि चांदी होता है। हालांकि हम लोग चांदी का प्रयोग करते नहीं है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि चांदी जो होता है कॉस्टली मेटल है, इसके वजह से हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अगर चाहे चांदी का प्रयोग करके हम लोग वायर बनाना तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका प्रयोग करके नहीं बना सकते। इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि नहीं बनाते हैं, चूँकि चांदी जो होता है कॉपर या एल्युमिनियम की तुलना में काफ़ी कॉस्टली होता है, इसके वजह से हम लोग चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता हो, वो चार्ज डेंसिटी भी क्या होता है, जीरो होता है। कुछ चार्ज जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, वह चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करता है, यानी कहाँ पे होता है, तो इसके सरफेस पे होता है।
अगला हम लोग किसी वीडियो के द्वारा ये भी समझेंगे कि इस पे जो चार्ज होता है वह इसके सरफेस पे क्यों होता है। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक नया हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, कन्फ्यूजन की दुकान, यानी उसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन को ही लेंगे जिसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे इसमें भी बहुत सारे बच्चों को अब कन्फ्यूजन होगा कि कोई कंडक्टर है तो इसमें चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इसके सरफेस पे ही क्यों करता है। इस बात को हम लोग उस वीडियो सीरीज में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मिटा के हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला जो हम लोग को पढ़ना है इंसुलेटर। क्या पढ़ना है, तो इंसुलेटर, और इसी का दूसरा नाम होता है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर अभी हम लोग पढ़े थे कंडक्टर पढ़े थे, और अभी जो हेडिंग दी है ये क्या है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। नाम से ही क्लियर है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, और नॉन कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। यानी जैसे कि हम लोग रबर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वायरिंग करते हैं, और रबर का प्रयोग इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट उसके द्वारा हमको नहीं लगता है। और वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर अलाउ नहीं करता है, बोले तो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो चूँकि फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ये मान लेते हैं मेरे पास एक मार्कर है, कोई सब्सटेंस है, इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तो इसका मतलब है इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, या कर, जब इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जोड़ेंगे तो करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये मार्कर है, इससे अगर हम करंट को टच करेंगे या पोटेंशियल दो बैटरी के टर्मिनल से इसको जोड़ेंगे और इस मार्कर को हाथ से पकड़े रहेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि इससे कोई करंट नहीं जा रहा है, और करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस जो सब्सटेंस है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या बोले तो है भी तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वैसा सब्सटेंस जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, चाहे दूसरे वर्ड में बोले तो वैसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है या कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सब्सटेंस which do not allow current to pass through it is known as insulator। और द सब्सटेंस which having no free electron, यानी दूसरे वर्ड में बोले तो वैसा सब्सटेंस जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको हम लोग इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो जैसे अभी हम लोग बात की प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, इसके बाद सूखा हुआ लकड़ी हो सकता है। यहाँ याद रखेंगे ग्रीन वुड होगा, जो लकड़ी होगा, हरा लकड़ी रहता है, वो सब आपका कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे लकड़ी का बात करेंगे तो सूखा हुआ लकड़ी, यहाँ पे वुड लिख रहे हैं, इट मीन्स आप लोग क्या समझेंगे, तो सूखा हुआ लकड़ी समझेंगे। प्लास्टिक, रबर, वुड, ईटीसी लिख लेते हैं, ईटीसी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इंसुलेटर का मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टीज होता है वह रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक करंट का कुछ इस कंडक्टर का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, या किसी भी सब्सटेंस का,
कि इससे जो करंट होके जाएगा उस करंट का क्या करता है, अपोज करता है यह सब्सटेंस। और जिस प्रॉपर्टी के कारण अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके नेक्स्ट यानी इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आएगा उस वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस को और अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे और देखेंगे रेसिस्टेंस आखिर होता है तो किस वजह से किसी सब्सटेंस से होकर जब करंट फ्लो करता है तो वह सब्सटेंस उसका अपोज करता है। तो फिलहाल आप लोग इतना समझेंगे कि किसी भी सब्सटेंस से जब करंट पास करता है तो उस सब्सटेंस के द्वारा उस करंट का अपोज किया जाता है और इस अपोजिशन को ही हम लोग एक नाम देते हैं रेसिस्टेंस। क्या नाम देते हैं, तो रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस इसका मतलब है जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, यानी कोई करंट इससे जाता है जो बहुत कम इसका अपोज करेगा, उसे आसानी से करंट पास करेगा और आसानी से पास करेगा तभी हम लोग पढ़े उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इसका मतलब कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बहुत ही कम होगा। कंडक्टर का अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें एक और पॉइंट आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। और अभी हम लोग जो पढ़े हैं नॉन कंडक्टर, यानी इससे होकर जो करंट जाएगा तो उसको जाने ही नहीं देगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, वैसा सब्सटेंस जिससे होकर करंट पास नहीं करता। इसका मतलब इससे करंट जाने ही नहीं देता है। जाने नहीं देता इसका मतलब करंट जो जाएगा उसके लिए यहाँ पे इस सब्सटेंस के द्वारा जो अपोजिशन किया जाएगा, उसको विरोध किया जाएगा, वो इतना ज़्यादा होगा कि इससे करंट होकर जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब नॉन कंडक्टर का या इंसुलेटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कंडक्टर, तो याद रखेंगे हाई रेसिस्टेंस, यानी नॉन कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी कंडक्टर होता है, नॉन इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर होता है तो एक लिमिट तक ही नॉन कंडक्टर रहता है। टेम्परेचर चेंजिंग के कारण एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद ये जनरली, सभी नहीं, बहुत सारे ऐसे भी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं आयोनाइजेशन के कारण। जैसे एयर होता है, आपका यहाँ एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते हैं एयर, यह भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर के बीच जो अगर 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दे तो वैसे सिचुएशन में जो एयर होता है उससे चिंगारी के रूप में, स्पार्क के रूप में इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देता है। यानी वैसे कंडीशन में एयर क्या बन जाएगा, आपका कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन सिंपल कंडीशन में या बोले तो नॉर्मल वेदर कंडीशन में एयर जो होता है क्या होता है, आपका नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। तो इसी तरह और भी सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन में वो कंडक्टर का प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है या रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैसे मतलब कोई सब्सटेंस कब तक कंडक्टर रहेगा, कब उसमें इंसुलेटर प्रॉपर्टी आ जाएगा, कब और अदर प्रॉपर्टी कैसे कैसे इसको इफेक्ट करता है, तो सभी बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। जो सब्सटेंस अपने शो के इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है वैसे सब्सटेंस को इंसुलेटर कहेंगे, या जिसके पास बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको इंसुलेटर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, सूखा हुआ लकड़ी हो जाएगा, इसके अलावा एयर और हवा हो जाएगा। वाटर भी होता है इंसुलेटर, लेकिन वाटर जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्योर वाटर, दूसरा को जो हम लोग डायरेक्ट नीचे ज़मीन के अंदर से निकालते हैं उसको इम्प्योर वाटर माना जाता है। जब उसी को फिल्टर कर देते हैं तो बन जाता है प्योर। तो जो प्योर वाटर होता है आपका वह इंसुलेटर होता है। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग पृथ्वी के अंदर से, यानी ज़मीन के अंदर से निकालते हैं पानी को, उसमें बहुत सारा अशुद्धि रहता है, जैसे लौह अयस्क रहता है, इसके अलावा NaCl यानी नमक का बहुत सारा मात्रा रहता है। इसके वजह से इम्प्योर वाटर जो होता है आपका कंडक्टर होता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है और इम्प्योर वाटर जो रहता है, अशुद्ध जल रहता है, वो क्या होता है, तो आपका कंडक्टर रहता है। तो इसको हम नोट में लिख लेते हैं, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर ये क्या है आपका कंडक्टर।
और जो प्योर वाटर होता है आपका, प्योर वाटर, ये क्या होता है, इंसुलेटर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरा नंबर जो पॉइंट था हमारा, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो अभी हम लोग पढ़े कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, इसके लिए अगर रेसिस्टेंस का बात किया जाए, रेसिस्टेंस तो क्या होता है कंडक्टर के लिए, लो, वेरी लो या बोले तो लो होता है। और नॉन कंडक्टर के लिए कंडक्टर रेसिस्टेंस का बात किया जाए तो हाई होता है। ये बात हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अभी हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखेंगे, इस दोनों के बीच वाला जो जिसका प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, कंडक्टर जिसका बहुत ज़्यादा होता है, नॉन कंडक्टर। और वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इस दोनों के बीच में होता है, वैसे सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोले, वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस का होता है रेंज, उसके बीच में पड़ता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। अदर वर्ड में बोले, हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर रहेगा। बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या रहेगा आपका, नॉन कंडक्टर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी बहुत ना ही ज़्यादा या ना ही इसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं, जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। और टेम्परेचर के साथ एक कंडक्टर भी बन जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस लाइज इन बिटवीन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर इज नोन एज सेमी कंडक्टर। यानी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस whose resistance level lie in between conductor and insulator is known as सेमी कंडक्टर। यानी वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे एक इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो दो फेमस एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक होता है जो सिलिकॉन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, आप लोग जानते हो। या दूसरा होता है जो जर्मेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या याद रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, या आपका बात करें टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उस सभी में जो चिप आपका बना होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। ये बात भी आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो कंडक्टर हम लोग समझ लिए, उसके अलावा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर समझ लिए। तीसरा नंबर हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस बात को भी समझ लिए। अब अगला बचा है सुपर कंडक्टर क्या होता है। अगला क्या है आपका, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर
सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं मेरे पास फिर कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग अभी एयर का एग्जांपल लेके देखें कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करेंगे कुछ दो वायर के बीच में। अगर दो वायर के बीच डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर हो और 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एयर जो होगा आयोनाइज हो जाता है और एयर से होकर स्पार्क के रूप में इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट कर देता है। यानी वेदर कंडीशन और टेम्परेचर या अदर फिजिकल कंडीशन पे किसी कंडक्टर या नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम लोग किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ खूबी इसका यह होता है या इसका प्रॉपर्टीज यह होता है कि रेसिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ने लगता है। उसी तरीक़ा से टेम्परेचर घटने के साथ साथ किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस घटने लगता है। अगर किसी कंडक्टर को सभी कंडक्टर के लिए लागू नहीं होता, सभी कंडक्टर के लिए जनरली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा लिमिट आएगा कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट आएगा उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा आपका कंडक्टर या बर्न कर जाएगा। उसी तरीक़ा से टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस इसका कमते जाएगा, कमते कमते एक लिमिट आएगा, उससे नीचे उसके बाद टेम्परेचर को कितना भी कम करें हम लोग, यहाँ पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम नहीं होगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस का एक विशेष प्रॉपर्टी होता है कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस कमते 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 एक ऐसा लिमिट आता है टेम्परेचर का जिस टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, या बोले तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या बोले तो ध्यान से सुनेंगे, किसी स्पेसिफिक कंडक्टर का विशेष प्रॉपर्टी होता है कि उसके टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस कमते जाएगा और कमते कमते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और वैसा सिचुएशन जिसमें कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में इसी कंडक्टर का स्पेसिफिक नेम बन जाता है और उस कंडक्टर को हम लोग क्या कहने लगते हैं, तो सुपर कंडक्टर कहने लगते हैं। इसका मतलब सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन कैसे देंगे, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है और उस समय उसका रेसिस्टेंस शून्य होता है, जीरो होता है, तो उस समय उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। A conductor which conduct electricity, which conduct current without resistance, without resistance. A conductor which conduct current without resistance is known as superconductor, और ऐसे कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 4.12 केल्विन टेम्परेचर पे जो होता है आपका मरकरी या पारा जो होता है वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर। सुपर नॉर्मल टेम्परेचर में पारा क्या रहता है, तो ध्यान रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में आपका पारा जो होता है कंडक्टर होता है, लेकिन इसको ठंडा करते 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 अगर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे लाएंगे तो यहाँ इसका रेसिस्टेंस बिल्कुल ही वैनिश कर जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, और वैसे कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से उम्मीद करेंगे देंगे, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसके अलावा
आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपके काम का वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे जो भी वीडियो इस पर डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर चाहते हैं जितना अभी पढ़ाया गया है इसका आप लोग को प्रॉपर नोट्स मिले, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इसका PDF लिंक भेजा जाता है। और व्हाट्सएप या पे जो टेलीग्राम है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा मेरे नंबर पे भी आप डायरेक्ट मैसेज करके उस नंबर पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।